हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका नाम है हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार। और स्पेशली राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे 2 नंबर का ही आए। तो चलिए जानते हैं हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार को। लेकिन इससे पहले हमें हिंदुओं का कैलेंडर जानना ज़रूरी है, जिसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से इसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारे त्यौहार समझ में आएंगे। तो त्योहारों की जितनी भी वीडियो हम लेके आएंगे, इन पूरी सीरीज़ को देखिएगा। इसके बाद ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। और इसमें हमने बहुत ट्रिक्स भी लिए और एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इससे बाहर आपका टॉपिक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, तो इसकी गारंटी बिल्कुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार। तो एक प्रसिद्ध पंक्ति है जिससे हम त्योहारों का थोड़ा बेसिक जान सकते हैं। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज जो श्रावणी तीज है, जो श्रावण में आती है, वो तीज सभी त्योहारों को लेकर आती है और गणगौर सभी त्योहारों को लेकर वापस चली जाती है। इसीलिए कहते हैं तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो हम इसलिए शुरुआत करेंगे श्रावणी तीज से। श्रावणी तीज इसीलिए क्योंकि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तीज 2 है, एक छोटी तीज कहलाती है और एक बड़ी तीज। तो ये है छोटी तीज और एक है बड़ी तीज जो भाद्रपद महीने में आती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत क्योंकि श्रावणी तीज से ही हुए, इसीलिए इसको याद करने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक की ज़रूरत हमें नहीं होगी। ये लाइन ही काफ़ी है कि तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जयपुर में छोटी तीज के दिन तीज माता की भव्य सवारी निकाली जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा जयपुर। ये नव विवाहिताओं का त्यौहार है, वो अपने मायके जाती है और जो सिंजारा ससुराल से आता है उसका श्रृंगार करती हैं। ये होता है श्रावणी तीज में। तो ये हो गए हमारी कंप्लीट श्रावण शुक्ल तृतीया। अब श्रावण के त्यौहार चल रहे हैं और शुक्ल आया है, तो इसका मतलब है कि शुक्ल के बाद अगला महीना शुरू हो जाएगा। इसके बाद शुक्ल के बाद अगला त्यौहार है हमारा जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, यह है रक्षाबंधन। तो इसको तो हम सभी जानते हैं, श्रावण पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण के बाद महीना शुरू होता है भाद्रपद का। और भाद्रपद में कई सारे त्यौहार आते हैं, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाद्रपद का महीना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें एक ट्रिक याद करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे सारे त्यौहार याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक शुरू होती है। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। बड़ा हल कृष्ण ने बाहर सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। तो इन सब के एक एक मतलब है, जिससे हमें एक एक त्यौहार याद हो जाएंगे। सबसे पहले बड़ा लिखा है, तो बड़ा से होगा हमारी बड़ी तीज। अभी हमने श्रावणी तीज पे बात की थी, ये थी छोटी तीज, और अब है बड़ी तीज जो भाद्रपद के महीने में आती है। बड़ी तीज को हम लोग कजली तीज भी कहते हैं। ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए स्त्रियां व्रत करती हैं। बूंदी की बड़ी तीज पर भव्य सवारी निकाली जाती है। तो बड़ी तीज प्रसिद्ध है बूंदी की और छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। इन दोनों फैक्ट को याद रखना है। हमारी ट्रिक का नेक्स्ट वर्ड है हल, क्योंकि हमने की थी ट्रिक बड़ा हल। कृष्ण ने आगे आएगा, तो बड़ा हल नेक्स्ट वर्ड है। हल से होगा हल सृष्टि। ये सृष्टि को आती है जब भाद्रपद की कृष्णा को आती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। साथ ही इस दिन हल की पूजा की जाती है। दूध और इसके पदार्थ का भी सेवन नहीं किया जाता है और पुत्रवती स्त्रियां ये व्रत करती हैं। तो हल सृष्टि आती है भाद्रपद कृष्ण की सृष्टि के दिन। ट्रिक के 2 वर्ड कंप्लीट हो गए, बड़ा और हल। नेक्स्ट है कृष्ण। तो कृष्ण से होगा कृष्ण जन्माष्टमी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन आती है, इसलिए इसको जन्माष्टमी भी बोलते हैं। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप लोग भी इसका व्रत करते हैं। इस दिन शक्कर पीर बाबा, जिसे नरहड़ पीर भी हम बोलते हैं, ये राजस्थान के देवता हैं, बाबा हैं। इनका उर्स चुड़ावा झुंझुनू में भरता है। प्रश्न पूछा गया है कि शक्कर पीर बाबा, जिन्हें नरहड़ पीर बाबा कहते हैं, इनका उर्स कहाँ भरता है, वो आंसर होगा चुड़ावा झुंझुनू में। इसके अलावा जाम्बोजी जो संत हैं, उनका भी पीपासर में जन्म हुआ था और मेहा जी का बापड़ी में।
तो नेक्स्ट है हमारा ट्रिक का वर्ड है ने। तो ने से अर्थ होगा नवमी। तो ने नवमी, ये गोगा नवमी लगाना है। तो जो भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन आती है वो है गोगा नवमी। तो गोगा जी जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संत हैं, गोगा मेडी नाहरगढ़ हनुमानगढ़ में मेला भरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है गोगा नवमी का मेला कहाँ भरता है, तो आंसर होगा हनुमानगढ़ नाहरगढ़ में। गोगा जी जब विदेशी आक्रांताओं से युद्ध कर रहे थे तब इनका सर चूरू में जाके गिरा था, इसलिए उसको ददरेवा चूरू कहते हैं, और इनका धड़ मेड़ी में गिरा था, उसको धूर मेड़ी कहते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो यहाँ ने वर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बाहर। तो बाहर से अर्थ होगा बच बारस। बच बारस आती है भाद्रपद कृष्णा बारस को, और इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि गाय का दूध जो होता है वो केवल उसके बछड़े के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन चाकू से कटी हुई वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही अंकुरित चने, मोट आदि का सेवन किया जाता है। यह है बच बारस, जो बछड़े से संबंधित है, और बछड़े का दूध केवल उसके लिए है, इसीलिए इस दिन दूध या उससे बनी चीज़ें का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर ली भाद्रपद कृष्णा बारस। नेक्स्ट वर्ड है सती। तो सती से है सती अमावस्या, जो भाद्रपद कृष्णा की अमावस्या को आती है। ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक सीरीज़ है उसमें इनको करना ज़रूरी है। अगर बाई चांस पूछ लिया जाए सती अमावस्या कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण की अमावस्या को आती है। हमारी ट्रिक के नेक्स्ट वर्ड है शिव और गणेश। तो शिव से होगा शिव चतुर्थी, और इसी दिन गणेश चतुर्थी भी होती है, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है। इस दिन भोजन थाली मेला भरता है भरतपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया गया है। और नाग पंचमी का मेला जोधपुर में, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। पूरे भारत में विशेष रूप से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बहुत अधिक धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, इसे चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। और राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है। ये राजस्थान का गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पे हमने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वर्ड है ऋषि। तो ऋषि से अर्थ होगा ऋषि पंचमी। ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन आती है। इस दिन गंगा के स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन महाईश्वरी समाज राखी मनाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो माहेश्वरी समाज है वो किस दिन राखी मनाता है, तो आंसर होगा ऋषि पंचमी, अर्थात भाद्रपद शुक्ल की पंचमी के दिन। और ये व्रत जाने अनजाने पाप को धोने के लिए किया जाता है। ये है ऋषि पंचमी, जो है भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को। नेक्स्ट वर्ड है राधाष्टमी। तो राधा से शब्द का अर्थ लगाना है राधाष्टमी, जो भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को आती है। इस दिन भ्रतहरि मेला भरता है अलवर में। ये दिन राधा जी के जन्म दिवस में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर की निम्राक पीठ सलेमाबाद में मेला लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में मानते हैं। तो ये है राधाष्टमी, जो भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी के दिन आती है। तो ट्रिक का हमारा ये वर्ड भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है देव। देव से अर्थ लगाना है देव झुलनी या जल झुलनी एकादशी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को आती है। इस दिन मूर्तियों को पालनी या विमान में विराजमान करके धूमधाम से जलाशय के पास लेकर जाया जाता है और उनका अभिषेक करवाया जाता है। इसे राम रेवाड़ी भी कहते हैं, और जिस विमान में लेकर जाया जाता है उसको बेवाण कहते हैं। तो देव झुलनी एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे प्रश्न ऐसा बनता है कि जिस विमान में लेके जाया जाता है भगवान को, उस विमान का नाम क्या है, या रेम रेवाड़ी किसे कहते हैं, राम रेवाड़ी। तो इस सभी को हमें याद रखना है। तो हमारी यहाँ ये ट्रिक कंप्लीट होती है। इसके अलावा भाद्रपद के जो मेला लगता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाबा रामदेव का मेला, जो भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को लगता है। मसूरिया जोधपुर में ये मेला भरता है और सांप्रदायिक सद्भाव के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान लोग बहुत ही सेवा सद्भाव के साथ यहाँ काम करते हैं। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है यहाँ से, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव के कारण ये मेला जाना जाता है। नेक्स्ट है भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये ट्रिक से अलावा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। दशमी के दिन तेजा दशमी, बाबारी दशमी और खेजड़ली शहीदी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल की दशमी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजवृक्ष है।
नेक्स्ट है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष लग जाता है। तो पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मतलब कि यहाँ पे हमारा एक पक्ष पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी समय लगता है सांझी का त्यौहार। तो ये वीडियो का लास्ट है। सांझी का त्यौहार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक लगता है श्राद्ध पक्ष में। कुंवारी कन्याएं इस त्यौहार को मनाती है। पार्वती माता को ये व्रत समर्पित है और मालवा प्रदेश में यानी कि दक्षिणी राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है नाथद्वारा की। तो यहाँ हमारे भाद्रपद के त्यौहार कंप्लीट होते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट मेले आते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ त्यौहार कंप्लीट करेंगे, तो धीरे धीरे कुछ सीरीज़ में हम इन इम्पॉर्टेंट त्यौहार को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।